यूपी झांसी की यह कहानी। एमपी के ग्वालियर कोर्ट में एक लड़की आती थी और वहीं पर एक लड़का भी आता था। वह लड़का उसे देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आती हो। लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए वह लड़का उस लड़की से बात करता है और लड़का भी दिखने में अच्छा खासा था। लड़के के पूछने पर लड़की बताती है, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी और हस्बैंड की इतनी खास बनती नहीं थी, इसलिए हस्बैंड ने खुद पर गोली चला ली और उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। लड़की अब लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तो लड़का बताता है कि मेरे पर भी झूठे केस लगाए गए हैं, लूटपाट के केस और मारपीट के केस और धोखाधड़ी के केस भी लगाए हैं, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। अब लड़की और लड़के की बात हो जाती है, दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यहीं से रची जाती है एक कत्ल की साजिश। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 24 जून को दोपहर को अजय नाम का एक शख्स अपने घर आता है। वह अपनी पोती का बर्थडे मनाकर आया था। वह घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। वह अपनी वाइफ सुशीला को आवाज देता है, लेकिन सुशीला दरवाजा नहीं खोलती है। अब अजय दरवाजा खोलता है और सीधा अंदर जाता है। वह अंदर जाकर देखता है कि उसकी वाइफ सुशीला के हाथ पैर बांधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह देखकर वह रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है और दौड़कर बाहर आता है और जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक शख्स पुलिस को कॉल कर देता है और वहां पुलिस आती है और पूछताछ करती है। पुलिस वहां आती है और जांच शुरू कर देती है और वह देखती है कि घर का सारा कीमती सामान गायब था और वह देखती है कि 2 कप वहां रखे हुए थे और उनमें आधी आधी चाय थी और साथ में बिस्किट भी पड़े हुए थे। मतलब कोई रिश्तेदार ही वहां आया था। पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है। अब अजय से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम घटना के समय कहाँ थे, तो अजय बताता है कि मेरी पोती का बर्थडे था, मैं 22 तारीख को ग्वालियर गया हुआ था और आज वहां से आया हूँ और आकर देखता हूँ कि मेरी वाइफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अजय से पूछती है कि यहाँ और कौन आ सकता है, तो अजय बताता है कि उसके बेटे की बहू रागिनी और उसका भाई आकाश यहाँ आ सकते हैं। पुलिस अजय से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आ सकते हैं, तो अजय बताता है कि रागिनी 8 महीने से अपने मायके में है और जब हम उसको लेने गए तो उसका भाई आकाश हमें धमकी देता है कि मैं सबको देख लूँगा। पुलिस अब अजय के बयान पर एफआईआर दर्ज करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि पहले सुशीला को नशे का इंजेक्शन लगाया गया था, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और मुंह में रुमाल ठूसकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इतनी सब बातें होने के बाद रागिनी और आकाश अब पुलिस के पास आते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इस हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ करते हैं, तो गांव वाले बताते हैं कि सुबह 6 बजे के आसपास एक औरत और एक आदमी यहां आए थे। अब पुलिस का सीधा शक रागिनी और आकाश पर जाता है। पुलिस अब रागिनी और आकाश को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। रागिनी से पूछा जाता है कि तुम 8 महीने से अपने मायके क्यों रह रही हो। रागिनी बताती है कि उनके घर पर एक पूजा नाम की लड़की रहती थी और रागिनी का हस्बैंड पूजा के पास ही रहता था और पूजा के एक बेटी भी हो गई थी। रागिनी का हस्बैंड बस उनका ही ध्यान रखता, उनके ही साथ रहता, उनसे ही बातें करता था, इसलिए रागिनी को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से अपने मायके आ जाती है। पुलिस अब पूजा की तलाश करती है और पूजा को हिरासत में लेती है और पूजा से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर पूजा बताती है कि बचपन में ही पूजा की मां की डेथ हो गई थी और उसके पिता लोको पायलट थे और 2014 में पूजा की शादी रमेश नाम के एक शख्स से कर दी गई थी। पूजा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वह अपने पति रमेश से बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी। मेकअप की डिमांड और XYZ ऐसी डिमांडें करती रहती थी, इसलिए रमेश ने कई बार पूजा पर हाथ भी उठा लिया था। यह सब कुछ चलता रहता था। इसी बीच रमेश पर किसी ने गोली चला दी। रमेश बच गया, लेकिन रमेश पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बोलता है कि पूजा ने ही मेरे ऊपर गोली चलाई है और उस पर केस कर देता है। पुलिस पूजा को गिरफ्तार करती है और जेल में भेज देती है। पूजा को कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है और यह केस अभी कोर्ट में ही चल रहा था। पूजा ग्वालियर में तारीखों पर जाती थी और वहीं पूजा की मुलाकात कल्याण राजपूत से होती है और कल्याण राजपूत और पूजा की स्टोरी मैंने पहले शुरू में बता दी आप लोगों को।
पूजा कल्याण से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तो कल्याण बताता है कि मैं झांसी के कुमरिया गांव में रहता हूँ। और दोनों बातें करने लग जाते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों वहीं एक साथ रहने लग जाते हैं और लगभग 6 साल तक दोनों साथ रहते हैं। लेकिन 6 साल में उनका बच्चा नहीं हुआ था। 25 मई 2019 को कल्याण का एक्सीडेंट हो जाता है और कल्याण की मौत हो जाती है। कल्याण की मौत के बाद पूजा अब अकेली हो जाती है। वह ग्वालियर में ही अपनी बहन के पास रहने लग जाती है। पूजा 12वीं पर कल्याण के घर जाती है। गांव वाले पूछते हैं कि यह कौन है, तो घर वाले बताते हैं कि कल्याण इसी के साथ रहता था। कल्याण के घर पर उसका बड़ा भाई संतोष था और कल्याण के पिता अजय प्रताप सिंह थे। वह बोलते हैं कि तुम यहाँ रह सकती हो। पूजा यह सुनकर हाँ बोल देती है और वहीं रहने लग जाती है। संतोष उसका एडमिशन वही कॉलेज में करवा देता है। उस समय तक सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन संतोष पूजा की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और पूजा और संतोष को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों संबंध भी बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजय, जो कल्याण का पिता था और पूजा का ससुर था, वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। 22 जून 2022 को पूजा एक बेटी को जन्म देती है और यह बेटी संतोष और पूजा की थी, यह दावा किया जाता है। संतोष की वाइफ रागिनी को सब कुछ पता था, लेकिन रागिनी फिर भी संतोष के साथ रहती थी। संतोष रागिनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, न उससे बात करता था। इस बात से नाराज होकर रागिनी अब अपने मायके चली जाती है। रागिनी को जब वापस बुलाया जाता है तो रागिनी बोलती है कि संतोष के नाम पर जो जमीन है वो मेरे नाम कर दो, मैं वापस आ जाऊंगी। यह बात सुनकर अब पूजा भी बोल देती है कि जो कल्याण के नाम पर जो जमीन थी वह मेरे नाम कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और संतोष और रागिनी दोनों एक दूसरे के साथ वापस पहले जैसे रहने लग जाएंगे। पूजा की बात सुनकर संतोष और अजय तो मान जाते हैं, लेकिन सुशीला इस बात से मना कर देती है और वह बोलती है कि मैं थोड़ी सी जमीन भी पूजा के नाम नहीं करूंगी। पूजा अब सुशीला की हत्या का प्लान बनाती है। 22 जून को उसकी बेटी का बर्थडे था। वह बर्थडे पर संतोष और अजय को अपने पास बुला लेती है। अजय और संतोष ग्वालियर थे और संतोष की वाइफ रागिनी अपने मायके थी और घर पर सुशीला अकेली थी। पूजा अब अपनी बहन कमला को बोलती है, तुम झांसी जाकर सुशीला की हत्या कर दो और जमीन का जो पैसा आएगा उस पैसे का मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी। जय की बात सुनकर कमला और उसका लवर झांसी आते हैं और सुशीला के घर के पास आते हैं और अंदर जाते हैं। सुशीला खुशी खुशी उनके लिए चाय बनाती है और उनके लिए बिस्किट मंगवाती है। चाय जैसे ही आधी होती है, कमला उसके हाथ पकड़ती है और उसके एक नशीला इंजेक्शन लगा देती है और उसके दोनों हाथ पैर बांध देती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और उसकी तड़पा कर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोनों सुशीला की हत्या करके वहां से निकल जाते हैं। अब सुशीला की हत्या का सीधा शक जेठानी मतलब रागिनी पर जाता है और रागिनी से पूजा के बारे में पता चलता है और पूजा को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और सारा सच सामने आ जाता है। पुलिस ने पूजा और कमला और उसके लवर अनिल को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।